नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स: वर्बल कम्युनिकेशन जो हम आपस में बातचीत से करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट्स, कुछ साइंस उनके थ्रू करते हैं, और उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन। अब रिटर्न कम्युनिकेशन के बेनिफिट क्या है? ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं है, कोई लिखे हुआ नहीं है। हम बोलते तो क्या बोला, बोल, वो बोला कुछ नहीं। वो रिपीट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ रहा है समझ में? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तो सवाल ही नहीं कहीं पर कुछ। इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशंस का इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अब उसके जो मेरिट्स है, फायदे, वो हमें इस लेक्चर में देखना है बच्चों, समझना है। एक्यूरेट एंड प्रीसाइज, मुझे जो भी सब्जेक्ट के लिए लेटर लिखना है वो एक्यूरेट लिखना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है, क्लियर मीनिंग रहेगा ये लिखना है, सामने वाले को क्लियर समझेगा ये लिखना है, उसे कंफ्यूज ना हो ये देखना है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज यूजुअली ड्राफ्टेड विथ ग्रेट केयर। लिखते वक्त हम बहुत केयरफुली लिखते हैं। सिंस रिटर्न कम्युनिकेशन इज ओपन टू वेरिफिकेशन एंड इट्स ऑथेंसिटी, कम्युनिकेशन जो है ये क्लियर कट दिखता है, उसका वेरिफिकेशन हो सकता है, और उसकी अधिकृतता भी, मतलब हम चेक कर सकते हैं, कैन बी इजीली चैलेंज। द कम्युनिकेटर हैज टू बी एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। जो कम्युनिकेशन कर रहा है, लेटर ड्राफ्ट कर रहा है, लिख रहा है, उसने वो एक्चुअल और फैक्ट के ऊपर ही आधारित लिखना चाहिए। देयरफॉर इन रिटर्न कम्युनिकेशन देयर इज इंसिस्टेंट ऑन ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ग्रेटर एक्यूरेसी और बहुत ज्यादा केयर की उसको जरूरत है। देखो बच्चों, आपके शब्द रचना गलत होगी, अर्थ गलत हो गए, कि उसकी बहुत सारी चीजें होती। रिटर्न कम्युनिकेशन हम कई बार पढ़ सकते हैं, हमें नहीं समझा या रिकॉल करना है तो हम उसे बार बार पढ़ सकते हैं। इन एनी टाइम इन द फ्यूचर ही कैन रीरीड टिल द थिंग्स ही हैज प्रॉपरली अंडरस्टूड इट। उसको जब तक वो पूरा नहीं समझता है तो वो उसे पढ़ पढ़ के 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के उसको क्लियर कर सकता है। अभी किसी का स्पीच चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं उसको बार बार नहीं रिपीट करवा सकता हूँ कि भाई आप वापस बोलो, मुझे नहीं समझा। ठीक है, ये परमानेंट रिकॉर्ड है। रिटर्न कम्युनिकेशन बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन प्रूव यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मैंने आपका एडमिशन कंफर्म किया, उसका लेटर भेजा, ये आप संभाल के रखोगे, और किसी भी वाद विवाद यदि होता है तो उस वक्त वो लेटर आपको काम में आएगा। आपका आईएएस में सिलेक्शन होने का लेटर आपको मिला, गमाओ आप उस लेटर को, क्या होगा देख लो। क्या करोगे आप? आपसे ज्यादा उस लेटर को संभाल के रखोगे। आगे इंटरव्यू के लिए बुलाना आएगा, वो लेटर संभाल के रखोगे। इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो लेटर सामने प्रेजेंट करोगे। इंटरव्यू में सिलेक्शन का, पोस्टिंग का आपको आता है लेटर, तो वो संभाल के रखोगे। फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन यदि होता है तो उसको आप यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और ये लेटर आपके लिए एविडेंस का काम करेगा, प्रूफ का काम करेगा, गवाही का काम करेगा। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल एविडेंस भी रहता है। वाइड एक्सेस,
Written communication is best channel of communication for conveying information to person living at different places. अलग अलग जगह रहने वाले लोगों को हम कितने लोगों से बात करके उनको अपनी बात रखेंगे, बहुत मुश्किल है। हम 5,000 लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, रिटर्न मैसेज, और उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब वाइड रेंज है, सामने ग्रुप बहुत बड़ा है और वो फैला हुआ है, तो उस वक्त हमें रिटर्न कम्युनिकेशन सूटेबल है। फिर वो लेटर के रूप में होगा, सर्कुलर के रूप में होगा, वो ईमेल के स्वरूप में होगा, मतलब फिजिकल होगा या टेक्नोलॉजी के इसमें का होगा, जो भी रहेगा वो। नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट। रिटर्न कम्युनिकेशन करने के लिए बात हमें पर्सनल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं। जैसा गवर्नमेंट ने मेरा आईएएस का मेंस एग्जाम पास होने का लेटर भेज दिया, अब गवर्नमेंट का कोई आदमी आएगा और मेरे को और फिर से बोलेगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप समय पे आइए आगे के प्रोसीजर के लिए। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको मेरे आके एक प्रोग्राम की पत्रिका दे दी, अब वो रिटर्न कम्युनिकेशन है। उसके बाद पर्सनल इन्विटेशन देने की मुझे और कोई जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट। अब टाटा मोटर्स का मीटिंग का नोटिस मुझे मिला था, उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं आया कि भाई आप मीटिंग में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मीटिंग या मुकमुक है। पर्सनल कॉन्टेक्ट की फिर जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी बोथ पार्टीज टू बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइम पे दोनों एक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई शक्यता नहीं रहती है। इट इज बिकॉज अंडर द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी सेंड टू कंसर्न पर्सन विच कैन बी रीड व्हेन द रिसीवर गेट्स स्पेयर टाइम। ये सबसे अच्छी बात है। लिखने वाला उसके समय से लिखेगा, पढ़ने वाला उसके समय से पढ़ेगा। दोनों को बातचीत के लिए एक ही पर्टिकुलर समय नहीं होगा, तो सबसे बेटर ये रिटर्न कम्युनिकेशन है। मैं आपको इसका किस्सा बताता हूँ याद आया करके। हमारे फ्रेंड सर्कल में दोनों मिस्टर मिसेस जॉब पे थे। मेरा जो दोस्त था उसको एक महीने में 15 दिन नाइट ड्यूटी रहती थी, और उनकी जो मिसेस थी उनकी डे ड्यूटी रहती थी। मिसेस सुबह 8 बजे निकल जाती थी ड्यूटी पे, जब तक मेरा दोस्त उठता ही नहीं था। उनके मिसेस शाम को 7 बजे तक घर पे आती थी, 5 बजे तक ऑफिस रहता था, पर घर पे आते करते 7 बज जाती थी। उसके पहले 6 बजे मेरा दोस्त उसके ड्यूटी पे निकल जाता था। दूसरे दिन वो ड्यूटी से आता था जब तक मिसेस ड्यूटी पे चले आती थी। ये उनका था। तो मिसेस टेबल पे अलग अलग चीट बना के रखते थे, आज ये बनाया है यहाँ रखा है ले लेना, आज ये करना है वो कर लेना, आज वो ये करना है। जो जो चीजें वो लोग लिख के रखते थे। फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप उस वक्त इतने नहीं थे, तो वो सिस्टम देख के मुझे बहुत हंसी आई थी। एक बार गया था मैं उसके यहाँ, तो बोले यार 15 दिन हमारा लाइफ ऐसा ही रहता है और 15 दिन ठीक रहता है। बोले तो ठीक है ना बच्चों, अब मैसेज देने वाले को कब मैसेज देना है वो वक्त अलग है, और जिनको देना है वो मैसेज जब आएंगे, जब उनको मिलेगा जब पढ़ेंगे, दोनों का समय अलग अलग है। तो कम्युनिकेशन कौन सा बेटर है फिर, बोलिए कौन सा कम्युनिकेशन बेटर है? रिटर्न कम्युनिकेशन। ओके बच्चों, उनके यहाँ ऐसा हुआ था कि उनका छोटा बच्चा था, उसको कंटिन्यूअस 15 दिन दोनों एक साथ नहीं दिखे तो बहुत चिढ़ गया था। उसकी चिड़चिड़ भर गई थी, और वो मतलब उसके बच्चे की इच्छा थी कि मम्मी पापा दोनों चाहिए, और छुट्टियों के दिन भी ऐसा कुछ ओकेजन आ गया था कि वो साथ में नहीं मिल पाए थे। तो उसने घर में बहुत उधम फेंकम फाक चीज़ें फेंकना करना शुरू कर दिया था। फिर मेरे दोस्त ने भी और हमारे भाभी जी ने भी लिटरली 7-8 दिन की पूरी छुट्टी डाली थी, और पूरा समय घर पे देके उसे एडजस्ट किया था। और फिर
कंपनी इसे शिफ्ट की कि दोनों का ड्यूटी एक साथ हो, एक साथ खत्म हो और एक साथ हो, परिवार के साथ रह सके, ऐसा एडजस्टमेंट फिर उन्होंने बाद में किया। इनकम थोड़ा कम हुआ पर बाद में का लाइफ बहुत अच्छा सेट रहा। ओके, कंप्लीटनेस, written communication prepared with perfect knowledge of things concerning the matter, so there is completeness of the message। लिखना है तो पूरी जानकारी लेके लिखना पड़ेगा, क्योंकि पता है ये कई बार पढ़ेगा, कई लोग पढ़ेंगे, ये लीगल एविडेंस के लिए काम में आने वाला है, ये प्रूफ करके रहने वाला है, परमानेंट रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ें हमें पता होती है। इसलिए हम लोग इसे पूरे नॉलेज के साथ, परफेक्ट नॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं और मैटर से रिलेटेड ही चीज़ें उसमें लिखते हैं। इसलिए इसका कंप्लीटनेस जो है मैसेज का वो ज़्यादा अच्छा होता है, परिपूर्णता होती है मैसेज लेटर में, और ये इकोनॉमिकल सिस्टम है। इफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज एट फार अवे प्लेस, then method is economical as postal and courier charges are quite normal. Nowadays email are more popular method of written communication। और ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकल है, कम खर्चे वाली है। तो ये हुए हमारे उसके बेनिफिट्स। ये एक्यूरेट चाहिए और प्रिसाइज चाहिए, इसको हम कई बार पढ़ सकते हैं। मिलने वाले के पास और देने वाले के पास, दोनों के पास परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, देने वाला भी उसकी कार्बन कॉपी अपने पास रखता है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, इसका व्यापकता बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों तक एक ही मैसेज हम कई लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचा पाते हैं। ये मैसेज देने के बाद हमें उस व्यक्ति को और पर्सनली कॉल करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज परिपूर्ण होते, फुल होते, कंप्लीट होते हैं और कंपेरेटिवली ये इकोनॉमिकल होते हैं। कुरियर है, पोस्टेज है, और अभी के रूप में इको आपका ईमेल से। तो ये हो गए आपके बच्चों मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे लगता है लेक्चर तो छोटा है बट ठीक है, थोड़ा सा और इतना पार्ट मैं आपको समझा दूं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मॉडल्स कौन से हैं, मोड्स कौन से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉग्स, बहुत बड़े बड़े लोग उनका लेख ब्लॉग के रूप में लिखते हैं और पढ़ने वाले उसे पढ़ते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, लाइक दिस। मोबाइल या फ़ोन के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से, फिजिकल मोड तो हमारा लेटर वगैरह या बातचीत वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से कि जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इनका डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, मिलते हैं। जब तक आशा करता हूँ कि आपको रिटर्न कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, बाय।